देव मैक्स को प्रोटेक्ट करता है एंड ये सब कुछ रोकने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। तब तक बाकी के फ्रेंड्स आ जाते हैं। लॉर्ड एंड ली देव के पीछे जाते हैं एंड बाकी के फ्रेंड्स मैक्स एंड एल के साथ रहते हैं। सभी मैक्स को यकीन दिलाते हैं कि वो लोग हमेशा उसका साथ देंगे। वहाँ देव ली एंड लॉर्ड के साथ था, तभी उसे पैनिक अटैक आता है। ये सब कुछ देखकर किम सिचुएशन का फायदा उठाती है, मैक्स के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करने लगती है, मैक्स को झूठी एंड धोखेबाज कहती है। पर देव किम की बातों पर उतना ध्यान नहीं देता एंड साथ में क्लियर भी कर देता है कि वो लोग फिर से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते। तभी किम कहती है, मैं बस तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। दोनों को इस तरह क्लोज होकर बातें करता देख मैक्स को बहुत बुरा लगता है। ली कहता है, डोंट वरी मैक्स, किम बस बात कर रही है। तभी क्लोई एंड कार्ले कहते हैं, अब तो गॉड भी किम एंड देव के रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहते हैं। ये सुनकर मैक्स जाने लगती है, सभी उसे रोकते हैं। वो कहती है, मुझे कुछ देर के लिए अकेले रहना है। उसके जाने के बाद कार्ले मैक्स के लिए बुरी बुरी बातें बोलने लगता है। एल उसे हद में रहने बोलती है। वो और भी बकवास करता है तो नाई को गुस्सा आ जाता है। सभी लड़ने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल आ जाते हैं। सभी ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो लोग खेल रहे थे एंड हर बार की तरह इस बार भी लॉर्ड ही बलि का बकरा बनता है। इवनिंग में सभी आरजे के घर पर थे। सभी टीटो को लेकर परेशान थे। किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ है, कैसे है। देन आरजे के डैड शेयर करते हैं कि देव का प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जहाँ से सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने गया था, वहाँ से फुटेज को टीटो बोयात के बॉस ने डिलीट करवा दिया है। बट वहाँ जो जो टेक्नीशियंस थे सबने फुटेज देखा था। सबको अच्छे से याद है कि टीटो बोयात ने गोली नहीं चलाई थी। सो ये लोग प्रूफ कर सकते हैं कि टीटो ने गोली नहीं चलाई थी। बट टीटो को बचाने के लिए इतना काफी नहीं था, क्योंकि डेल पर 2 बार गोली चली थी। सीसीटीवी टेक्नीशियंस बस ये प्रूफ कर सकते हैं कि फर्स्ट गोली टीटो ने नहीं चलाई थी, बट जो सेकेंड गोली थी वो टीटो ने नहीं चलाई थी। ये प्रूफ करने के लिए किसी के पास कुछ नहीं था, क्योंकि सेकेंड गोली वाला फुटेज किसी टेक्निकल इशू की वजह से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। अब क्या होगा, ये सब कुछ लेकर मैक्स फिर से स्ट्रेस आउट हो जाती है। हमेशा की तरह आरजे उसे कंफर्ट करता है। वहाँ सभी डेल का घर पर वेलकम करते हैं। डिनर के बाद दोनों भाई अपने कॉलेज लाइफ, फुटबॉल चैंपियनशिप, इन सब को लेकर बातें करते हैं। देन डेल उससे पूछता है कि वो टीटो बोयात के सिचुएशन को लेकर क्या सोचता है। देव कहता है, वो शॉक तो हुआ था बट अभी भी वो कंफ्यूज है। उसे पता नहीं चल रहा कि क्या सच है और क्या झूठ। नेक्स्ट डे डेल अपने नर्स लॉर्ड एंड मिचिको के साथ था। लॉर्ड डेल एंड मिचिको को टीज किए जा रहा था। सभी को पता चलता है कि डेल भी मिचिको को लाइक करता था। उस रात अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो डेल ने मिचिको को कन्फेस कर दिया होता। ये जानकर मिचिको ब्लश करती है। स्कूल में नाई देव एंड मैक्स के रिलेशनशिप को लेकर परेशान थी। ली कहता है, काम डाउन नाई, हमें उन दोनों के बीच में नहीं जाना चाहिए। उन्हें टाइम देना चाहिए, वो लोग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तब वो अपनी ड्राइंग करने लगता है। नाई थोड़ी इरिटेट हो जाती है, कहती है, ये सब फालतू की चीजें तुम बाद में भी कर सकते हो। ली कहता है, ये सब मेरे लिए फालतू की चीजें नहीं है नाई। नाई अपने आप को एक्सप्लेन करने लगती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। ली को लगता है कि नाई कभी भी उसके आर्ट को सपोर्ट नहीं करती। जैसे तैसे इस बार दोनों का झगड़ा होने से बच जाता है। वहाँ कैफे में किम आरजे को देखती है, उसे बात करने आती है। मैक्स एंड देव के साथ जो कुछ भी हो रहा है इस बात से किम बहुत खुश थी, बट आरजे नहीं था। मैक्स को ऐसा हर्ट होता देख उसे बुरा लग रहा था। वो कहता है, तुम तो देव को लाइक करती थी ना, तो फिर उसे ऐसा हर्ट होता देख तुम खुश कैसे हो सकती हो। तभी किम की एक फ्रेंड उससे मिलने आती है एंड दोनों को कपल समझ लेती है। किम कहती है, ये और मेरा बॉयफ्रेंड कभी नहीं। जिस पर आरजे कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना भी कौन चाहता है। रात में देव के फैमिली को टीटो बोयात के बारे में अपडेट्स मिलता है। देव के डैड कहते हैं कि वो टीटो बोयात को पकड़वाने के लिए किम के ग्रैंडपा, जो कि एक पॉलिटिशियन है, उनकी हेल्प लेंगे। पर देव को डर लग रहा था कि इससे टीटो बोयात हर्ट हो सकते हैं। उसकी ये चिंता ये प्रूफ करता है कि उसके मन में अभी भी मैक्स एंड उसकी फैमिली के लिए थोड़ा सा ट्रस्ट तो है, बट ये थोड़ा सा ट्रस्ट भी टूट जाता है जब वो टीटो बोयात की रिकॉर्डिंग सुनता है, जिसमें वो डेल को शूट करने वाली बात कह रहे थे। नेक्स्ट डे देव मैक्स के पास आता है, एक और लव कूपन रिडीम करता है जिसमें लिखा होता है वो जो मांगेगा मैक्स को देना होगा। वो मैक्स से टीटो बोयात का लोकेशन पूछता है, जो कि मैक्स को सच में नहीं पता था, बट देव को यकीन नहीं होता। मैक्स गुस्से में जाने लगती है, वो उसके पीछे जाता है। दोनों के बीच फिर से फाइट होती है, जिसमें देव उसे लायर बोलता है। मैक्स गुस्से में कहती है, देव मुझे सच में नहीं पता कि टीटो कहाँ है। देव फिर भी नहीं मानता। मैक्स को टीटो एंड त्यागो की रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें टीटो कह रहे हैं कि उस रात जिसे गोली लगी थी वो मेरी भांजी के बॉयफ्रेंड का भाई है। देव ने रिकॉर्डिंग का बस इतना सा पार्ट सुनकर टीटो को क्रिमिनल मान लिया था। मैक्स लास्ट तक कहती है टीटो बोयात इनोसेंट है।
इवनिंग में आरजे के डैड मैक्स को एक और बैड न्यूज देते हैं। इस बार त्यागो ने स्टेटमेंट दिया होता है कि टीटो बोयात ने ही सेकेंड गोली चलाई थी क्योंकि वो डेल को पूरी तरह से मार देना चाहता था। मैक्स फिर से स्ट्रेस आउट होती है। आरजे से पूछती है, क्या तुम मुझे बाहर लेकर जा सकते हो। वहाँ देव के डैड किम के ग्रैंडपा से बात करके टीटो बोयात को पकड़वाने के लिए रिवॉर्ड मनी और भी बढ़ा देते हैं। देव डैड से ये सब कुछ करने मना करता है। वो नहीं चाहता था कि टीटो बोयात हर्ट हो। डैड उसे बातें सुनाकर चुप करा देते हैं। वहाँ आरजे मैक्स को रिवॉर्ड मनी वाली बात बताता है। मैक्स और ज्यादा स्ट्रेस आउट होती है। वो आरजे के साथ वही हिल टॉप पर आती है जहाँ वो देव के साथ आई थी। वो बाहर आकर बहुत चिल्लाती है, रोते रोते कहती है, मुझसे ये सब कुछ प्रेशर और नहीं लिया जा रहा, मैं थक चुकी हूँ। आरजे उसे कंफर्ट करता है एंड तभी ही देव यहाँ पहुँचता है। दोनों को साथ देखकर पूछता है, ये हमारा प्लेस था ना, तुम इसे यहाँ कैसे ला सकती हो। मैक्स कहती है, तो और क्या करती, मैं तुमसे बात करना चाहती थी बट मैं जो भी कहती तुम्हें झूठ लगता। देव कहता है, पर तुम हर बार तुम्हारे एक्स के पास ही क्यों जाती हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ये नहीं। मैक्स कहती है, क्या हम अभी भी साथ हैं। देव, मैं थक चुकी हूँ, मुझसे ये सब कुछ और नहीं सहा जा रहा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम दोनों साथ है भी या नहीं, हमारे बीच कुछ बचा है भी या नहीं। देव कहता है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही हो। मैक्स कहती है, नहीं पता। आरजे उसे घर चलने बोलता है, तभी देव उसे उसके साथ चलने बोलता है। मैक्स आरजे को घर जाने बोलती है एंड देव के साथ कैफे जाती है। बात करके दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हैं एंड डिसाइड करते हैं चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो जाए वो लोग अपने रिलेशनशिप को इफेक्ट होने नहीं देंगे। स्कूल में सभी फ्रेंड्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो मैक्स एंड देव को आमने सामने नहीं आने देंगे ताकि फिर से कोई फाइट ना शुरू हो जाए। सो फ्रेंड्स दोनों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं बट दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से से आने लगते हैं। देन क्यूट सा स्माइल देकर एक दूसरे को हग करते हैं। फ्रेंड्स सोच में पड़ जाते हैं ये कब हुआ, बट जो भी हो दोनों को साथ देकर सभी खुश थे बट किम एंड ग्रुप बिल्कुल भी खुश नहीं थे। किम दोनों का पिक क्लिक करके देव के डैड को सेंड कर देती है। देव के आते ही डैड उस पर बरस पड़ते हैं। डैड नहीं चाहते थे कि केस से रिलेटेड कोई भी बात लीक हो, सो वो देव को मैक्स से ब्रेकअप करने बोलते हैं। देव कुछ नहीं बोलता तो डैड उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। तुम्हें अपने भाई से ज्यादा उस मैक्स एंड उसकी फैमिली की पड़ी है। यहाँ मैक्स को भी उसके एंड आरजे के डैड देव से कुछ दिनों के लिए दूर रहने बोलते हैं ताकि गलती से केस से रिलेटेड बातें लीक ना हो। दोनों ही अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहते थे बट दोनों के लिए उनका रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट था। सो दोनों डिसाइड करते हैं कि सबसे चुप चुप के रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखेंगे एंड गलती से भी एक दूसरे के सामने केस से रिलेटेड बातें नहीं करेंगे। देव के डैड को पता चलता है कि पुलिस ने टीटो का लोकेशन पता लगा लिया है बट वो ये बात देव के सामने नहीं बताना चाहते थे क्योंकि उन्हें देव पर भरोसा नहीं था। तभी मॉम एंड डेल उन्हें समझाते हैं, देव पर ट्रस्ट करने बोलते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि देव ने मैक्स से ब्रेकअप कर लिया है, सो कोई इन्फॉर्मेशन लीक होने का डर नहीं है। फिर भी डैड देव को एक वार्निंग देते हैं एंड देन सबको टीटो बोयात के लोकेशन के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट डे देव एंड मैक्स मिलते हैं। बातों ही बातों में गलती से देव टीटो बोयात का लोकेशन बता देता है। कहता है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो सरेंडर क्यों नहीं करते, ऐसे भाग क्यों रहे हैं। मैक्स कहती है, उनके बॉस बहुत पावरफुल है, अगर टीटो को पुलिस ने पकड़ लिया तो उनके बॉस उन्हें फंसा देंगे, जेल से निकलने नहीं देंगे। सो जब तक टीटो को बचाने के लिए पूरे प्रूफ नहीं मिलते तब तक शायद टीटो सरेंडर नहीं करेंगे। दोनों ने पहले ही डिसाइड किया था कि केस के बारे में बात नहीं करेंगे बट फिर भी दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे। सो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलकर टॉपिक चेंज कर देते हैं। देव बताता है कि सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के फुटबॉल कोच ने उसे अपने यूनिवर्सिटी टीम के लिए ट्राई आउट करने का इनविटेशन दिया है। मैक्स कहती है, ओ आरजे को भी ट्राई आउट के लिए इनवाइट किया है। वो मैक्स को उसे चीयर करने आने बोलता है। मैक्स कहती है, सॉरी देव, मैं तुम्हें चीयर नहीं कर पाऊंगी, हम दोनों की फैमिली वहाँ प्रेजेंट होगी। देव उसकी बात समझता है। घर आकर मैक्स टीटो के बारे में सोच रही थी। लोला को टीटो के लिए टेंशन लेता देख मैक्स उन्हें बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। लोला पूछती है, तुझे कैसे पता, तेरी उससे बात हो रही है क्या। लोला को इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट होता देख मैक्स उन्हें टीटो का लोकेशन बता देती है ताकि लोला इतना टेंशन ना ले। नेक्स्ट डे आरजे एंड देव का सिलेक्शन था। सभी मैच देखने आते हैं। मैक्स चाहकर भी देव को चीयर नहीं कर पा रही थी। ब्रेक में दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे जो कि आरजे नोटिस करता है। कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। मैक्स कहती है, प्लीज आरजे किसी को कुछ मत बताना। आरजे और कुछ नहीं कहता। वहाँ टीटो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे थे। वो लोला को मैसेज करते हैं, आप सब कैसे हो। माँ का मन था, वो नहीं चाहती थी कि उनका इनोसेंट बेटा पकड़ा जाए, सो वो टीटो को बचाने के लिए उसे बता देती है कि पुलिस को उनका लोकेशन पता चल गया है।
ये देखते ही वो वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ मैच फिर से स्टार्ट होता है। दोनों अपना बेस्ट देते हैं बट देव उतना फोकस नहीं था। मैच एंड होता है एंड 3 बेस्ट प्लेयर्स को यूनिवर्सिटी टीम के लिए सेलेक्ट किया जाता है। देव को रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड आरजे को बेस्ट प्लेयर अनाउंस किया जाता है। जेल खुशी के मारे मैक्स को लेकर आरजे की तरफ जाने लगती है। मैक्स नहीं चाहती थी कि उनकी फैमिली को देव एंड उसके बारे में पता चले, सो वो ना चाहते हुए भी सीधे आरजे के पास जाकर उसे हक करती है। देव बस उसे देखे जा रहा था। घर जाते वक्त लोला देव की फैमिली से केस वापस लेने की रिक्वेस्ट करती है। बात बढ़ जाती है एंड डैड मैक्स को उल्टे सीधे बातें सुनाते हैं। उस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो देव का फायदा उठा रही है। मैक्स हर्ट होती है। तभी आरजे एंड देव चेंज कर आते हैं। झगड़ा होता देख थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। आरजे मैक्स से पूछता है तुम ठीक तो हो ना? वो हाँ बोलती है। आरजे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो, क्या हुआ है बताओ। देव जेलस होता है एंड गुस्से में कहता है उसने कहा ना कि वो ठीक है, बार बार क्यों पूछ रहा है? भूल मत जा कि वो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है। उसकी ये बात सुनकर सभी शॉक्ड होते हैं। मॉम कहती है तुमने कहा था ना कि तुमने ब्रेकअप कर लिया है। तभी डैड को लॉयर का कॉल आता है। टीटो फिर से भाग गए हैं एंड ये सुनकर डैड समझ जाते हैं कि हो ना हो देव ने ही फिर से इन्फॉर्मेशन लीक किया है। वो देव को बातें सुनाते हैं। देव शॉक्ड होकर बस मैक्स को देखे जा रहा था। मैक्स एक्सप्लेन करने लगती है मैंने टीटो को कुछ नहीं बताया, मैंने बस लोला को इस बारे में बताया ताकि वो टेंशन ना ले। फिर भी देव चीटेड फील करता है। उसने मैक्स पर भरोसा किया एंड उसने जाकर लोला को बता दिया। लोला की इस गलती का देव एंड मैक्स के रिलेशनशिप पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। देन एक दिन टीटो बोयात पकड़े जाते हैं। मैक्स के डैड उनकी बेल करा देते हैं जिससे देव की फैमिली और ज्यादा चिढ़ जाती है। मैक्स एंड देव मिलने का फैसला करते हैं। देव को लगता है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि उनके रिलेशनशिप में ट्रस्ट बचा ही नहीं है एंड बिना ट्रस्ट के लव का कोई मतलब ही नहीं है। उनके सीक्रेट्स उनकी फैमिली एंड फ्रेंड्स सभी को हर्ट कर रहे हैं। सो रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना मतलब सभी को और हर्ट करना। सो देव को लगता है कि ब्रेकअप करना ही ठीक होगा। मैक्स हर्ट होती है बट देव के डिसीजन की रिस्पेक्ट करती है। जाते जाते प्रॉमिस रिंग निकाल कर जाती है एंड ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।